नमस्कार, आप देख रहे हैं आजकल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मानस राज। आज हम बात करने वाले हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में हुए चर्च पर बम हमले की। पिछले दिनों यानी 15 दिसंबर को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ISIS यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ने एक चर्च में हमला किया। हम सभी जानते हैं कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ने एक समय में कितनी तबाही मचाई। अबू बकर अल बगदादी इसके सरगना के मारे जाने के बाद से लोगों को ये लग रहा था कि ISIS अब धूमिल हो चुका है, उसकी पकड़ कमज़ोर हो चुकी है। हालांकि ऐसा नहीं है। नॉर्थ अफ्रीका के देश हों, इवन अफ़गानिस्तान में भी हो, अफ़गानिस्तान में तालिबान को लेकर ISIS की ये सोच है कि तालिबान कम कट्टर है, हम असली इस्लाम के रहनुमा हैं। बहरहाल लौटते हैं मुद्दे पे। पिछले दिनों जब ISIS ने चर्च पर हमला किया तो उसमें 20 लोग मारे गए, 17 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहाँ की सरकार ने इसके खिलाफ कड़े कदम उठाने की कोशिश की है, पर ISIS ये नाम बार बार गूंज रहा है, ये बार ये नाम सामने आ रहा है। तो हम आज आपको ISIS के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। ये संगठन 2014 में अस्तित्व में आया था। इस्लामिक खिलाफत या कैलिफेट की स्थापना के उद्देश्य से इसकी नींव रखी गई थी। सारे लड़ाके ये हाईली ट्रेंड थे। इनको कहा जाता है कि पश्चिमी देशों से मदद मिला करती थी शुरुआती दिनों में, पर उसके बाद समय बदलता गया और कहते हैं कि अपने घर, अगर आप अपने घर के बैकयार्ड में सांप पाला है अपने, तो सिर्फ आपके पड़ोसी को नहीं, आपको भी डसता है। वही हो रहा है इराक और सीरिया और अब नॉर्थ अफ्रीकन देशों के साथ। तमाम बम हमले इसी तरह बीते 11 दिसंबर को अफगानिस्तान में भी एक हमला हुआ। हालांकि ये सुसाइड हमला था और इस हमले में भी 11 लोग मारे गए। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बताया कि इस हमले के पीछे भी ISIS की खुरासान प्रोविंस यानी ईरान के आसपास का जो इलाका है वो ISIS वाले उसे खुरासान प्रोविंस मानते हैं और उसे अनडिवाइडेड खुरासान की एक परिकल्पना करते हैं। आतंकवाद पूरे मिडिल ईस्ट से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप तक फैला हुआ है। भारत में हालांकि पिछले कुछ वर्षों में आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई है। जम्मू कश्मीर और कुछ अपवादों को छोड़ दें तो भारत में आतंकी हमले न के बराबर हुए हैं। पर हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान का बालाकोट, बहावलपुर, इन्हें आतंक का एपिसेंटर माना जाता है। बालाकोट वही जगह है जहाँ से सबसे ज़्यादा मदरसे और सबसे ज़्यादा वैचारिक तौर पर जो आतंकवाद के लिए जो ट्रेनिंग होती है वो बालाकोट में होती है। बहावलपुर, जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर बहावलपुर में है। हम जानते हैं कि मौलाना मसूद अजहर अक्सर बहावलपुर में देखा जाता है, छिपा हुआ है, पर हम फिर भी अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर या जो कह लीजिए उसके चलते हम कुछ कर नहीं पाते। बीते दिनों जब इन्होंने हमला किया तो कॉन्गो के राष्ट्रपति ने कहा कि हम इस हमले में शामिल दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे। हालांकि वो सज़ा कितनी कड़ी होगी और वो किस तरह से ढूंढेंगे, इस पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो आज की खबर में बस इतना ही। अगली बार हम फिर इसी तरह की अपडेट्स लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।